तो गुजरात के भुज लिए चलते हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। क्योंकि जब चौकी पर पहुंचते हैं तो जहां आप रहे हैं वहां रहना कितना कठिन है वो आते आते ही मालूम हो जाता है। और यहां आने के बाद जब आप हंसते हुए चेहरों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा काम बहुत सरल है। हमें तो कम से कम थकने का अधिकार नहीं है। जब आप नहीं थकते हो तो हमें थकने का अधिकार है। बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कहीं कच्छ का दुर्गम रेगिस्तान है, सर्करिक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था, तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर था। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है। और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी एक कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया। लगभग 225 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज 1 महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती है। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा। देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन लिखते हैं और अपने आप इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रचार के बगैर, किसी भी परिचय के बगैर घर में आराम से जीने वाला एक नागरिक
कि पूरी फोर्स के लिए सम्मान और अहोभाव पाल ले, वो आपके कर्मठ काम की ही नतीजा है, आपके बलिदान का ही नतीजा है कि देश के अंदर इस प्रकार का भाव सृजित करने के लिए आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। मित्रों, आज G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब बीएसएफ के पहले रिव्यू में ये हरामी नाला का और तरक्रीक का क्षेत्र थोड़ा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे लगता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा अभी का स्थिति तो मालूम नहीं है, मगर प्रवीण जी ने जो अभी बताया इस पर से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत संतोष है। हम यहाँ विषम आबोहवा के कारण, विषम जलवायु के कारण आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम नहीं करते, वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, मगर हम ऐसा सुविधा तो दे सकते हैं कि इसकी कम से कम तकलीफ आपको हो। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों अहरनिश चिंतित है और अहरनिश काम करते हैं। हमने पीछे मुड़कर बजट के लिए भी नहीं देखा है और करने वाले उपायों में तकनीक के उपयोग को भी हमने करने में कोई कसर नहीं। और धीरे इस क्षेत्र की एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड सृजित करने में हमें सफलता मिली। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब